हाँ तो बच्चों, आप लोग कैसे हो? कल हम लोगों ने पीएच मान के बारे में देखा था। पीएच और पीओएच के संबंध में कल हम लोगों ने देखा था। उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। पीएच एवं पीओएच में संबंध, इन दोनों में क्या रिलेशन है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का जो आयनिक गुणनफल होता है के डब्ल्यू, एक्टिव मास ऑफ एच प्लस इंटू एक्टिव मास ऑफ OH माइनस इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14 होता है। अगर हम इसका लाग ले लेते हैं तो लाग H प्लस इंटू एच माइनस इक्वल टू लाग 1 इंटू 10⁻⁻14। कल आपको बताया गया था लाग m इंटू एन इक्वल टू लाग m प्लस लाग n। तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे तो लाग 10 बेस H प्लस लाग 10 बेस OH माइनस इक्वल टू लाग 10 बेस 1 प्लस लाग 10 बेस 10⁻⁻14। कल आप लोगों ने पीएच का फार्मूला भी निकाल लिया था, याद आ रहा होगा आप लोगों को। पीएच इक्वल टू माइनस लॉग 10 बेस हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। तो यहां पे दिया गया है तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, जब ये निगेटिव था तो ये पॉजिटिव था, तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे लॉग 10 बेस हाइड्रोक्सिल आयन कंसेंट्रेशन ले लें तो यहाँ पे पीएच की जगह पे पीओएच हो जाएगा। तो आपका ये हो गया, लॉग 1 का मान 0 होता है। लॉग और कल फार्मूला ही बताया गया था, लॉग n टू पावर n, तो n log m हो जाएगा तो -14 इंटू लॉग 10 बेस 10। लॉग 10 का मान 1 होता है। इस तरह से आपने देखा माइनस पीएच माइनस पीओएच इक्वल टू -14। अब आप यहाँ पे माइनस का या तो मल्टीप्लाई कर दीजिए या डिवाइड कर दीजिए, देन पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14, अर्थात पीएच एवं पीओएच का जो एडिशन होता है उसकी वैल्यू 14 होती है। 1 बिलियन का पीएच मान 5.5 है तो पीओएच मान क्या होगा? अभी आप लोग देखे हो, बताया गया है पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14। यहां पर पीएच का मान दिया गया है 5.5 प्लस पीओएच इक्वल टू, हम 14 को 14.0 भी लिख सकते हैं। यहां पे किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। या पीओएच प्लस 5.5 इक्वल टू 14 या पीओएच इक्वल टू 14 माइनस 5.5 इक्वल टू 8.5, अर्थात पीओएच की वैल्यू कितनी होगी, 8.5 हो जाएगी। कभी कभी यूपी बोर्ड में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार प्राकृतिक अम्लों के स्रोत का नाम पूछ देता है और अक्सर आप लोग इसको याद करने में काफी मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी याद नहीं होता है। परीक्षा में इधर का उधर लिख के हम लोग चले जाते हैं। तो इसके लिए मैंने काफी मेहनत किया है और मेहनत करके इसको एक तुकांत पद के रूप में मैंने आप लोगों के समक्ष रखा है ताकि आपको याद करने में आसानी रहेगी। जो आपके सामने दिख रहा है, सिर से सरकी ऐसन चुनरिया तो नींबू संतरा सटा जाई, सिर से सरकी ऐसन चुनरिया तो नींबू संतरा सटा जाई, टमाटर आ जाई, दूध लोटा जाई, इमली टलटरा जाई, आ चीटी के डंक से मिठाई भूला जाई। अब अगर आप इसको देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो सिर से सरकी ऐसन चुनरिया मतलब यहाँ पे सिर और यहाँ पे ऐसन, यहाँ पे हमारा सिर से जो संबंध है ये सिरका का है। किसका है? सिरका से है। सिर का संबंध हमारा सिरका से है। और ऐसन का मतलब एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड मतलब सिरके में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो नींबू संतरा सटा जाई, अर्थात यहां पे आप नींबू और संतरा और सटा जाई, नींबू और संतरा में, नींबू और संतरा, यहां पे सटा जाने का अर्थ यहां पे सिट्रिक एसिड से लिया गया है। मतलब नींबू और संतरा में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। सिट्रिक एसिड पाया जाता है। टमाटर आ जाई, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड, दूध लोटा जाई, दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। इमली टलटरा जाई,
इमली में टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। इमली में टार्टेरिक एसिड, चींटी के डंक से मिठाई भूला जाए, यहां पे जो है चींटी का डंक में मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड, बस इसको समझाने का यही तरीका था। सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, नींबू और संतरा में सिट्रिक एसिड, टमाटर में एक्जेलिक एसिड, दूध में लैक्टिक एसिड, इमली में टार्टेरिक एसिड और चींटी के डंक में मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। प्रीवियस और आज के क्लास में वीडियो में हाइड्रोजन आयन सांद्रता से लेके पीएच मान और उसके योग के बारे में हम लोग पढ़े हैं। इन सबको समेकित करते हुए एक याद करने का मैं तरीका बहुत कोशिश करके बनाया हूं, ताकि इन तीनों दिनों के जो वीडियो है उसको एक तुकांत पद में समाहित किया जाए। और मैं उम्मीद और पूर्ण विश्वास रखता हूं कि आप लोगों को यह याद रखने के लिए काफी सहायक होगा। जो मैं बनाया हूं आप लोग इसको देखिए। हाइड्रोजन आयन सांद्रता जौना स्केल से नपाई वह पीएच स्केल कहाई, हाइड्रोजन आयन सांद्रता के निगेटिव लाग ही विलयन के पीएच मान कहाई। जब पीएच में पीओएच जोड़ाई तो ई मान 14 हो जाई, पीएच मान जब 7 हो जाई तो विलयन उदासीन हो जाई, पीएच मान जब 7 से घट जाई तो विलयन अम्लीय हो जाई, जब पीएच मान 7 से बढ़ जाई तो पीएच क्षारीय हो जाई, जब जल के पीएच 5.6 से घट जाई तो अम्लीय जल ऊ कहाई। यह है पीएच मान के सच्चाई।